आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस। हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमानों का फ्लाईपास्ट। पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर रफाल की उड़ान, दर्शकों के लिए रोमांचक पल। इसी साल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ रफाल। 2 रफाल एयरक्राफ्ट फ्लाईपास्ट में शामिल। रफाल विमानों के साथ दूसरे लड़ाकू विमान भी शामिल। मेक इन इंडिया के तहत बना तेजस ने भरी उड़ान। हिंडन एयरबेस पर सुखोई विमानों की गर्जना वायुसेना की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा। जैगुआर विमान भी 3 फॉर्मेशन में शामिल। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्लाईपास्ट में शामिल। सूर्य किरण विमान और सारंग ने भी दिखाया करतब। आसमान में दिखा सुंदर नजारा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 भी फ्लाईपास्ट में शामिल। हिंडन एयरबेस पर सेना की तीनों टुकड़ियों के प्रमुख मौजूद। बालाकोट के जाबाजों को दिया गया युद्ध सेवा मेडल। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, वायुसेना दिवस पर सभी वीर योद्धाओं को बधाई। आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी, गंगोत्री 2 के शिखर पर पहुंचे। कोविड में दूसरी बार आईटीबीपी के जवानों का सफल अभियान। 21,615 फीट ऊंचे शिखर को किया फतेह। बर्फ से भरी चोटियों पर पहुंचे जवान, लहराया तिरंगा। दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़े गए 4 बदमाश। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 3 बुलेट प्रूफ हेलमेट, 1 पोलो कार रिकवर। घायल बदमाशों से 70 गोलियां, 6 पिस्टल बरामद। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के खाते में नया विवाद। नायब तहसीलदार को लगाई सरेआम फटकार। मुझे मेरे तहसील में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे तहसील भी वैसे तुम कहाँ घूम रहे हो? ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का आज ना बनना चलो अभियान। हावड़ा में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। ना बनना सचिवालय को सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिन के लिए किया बंद। मिदनापुर दौरे पर हैं ममता बनर्जी। बीजेपी मुख्यालय पर जमा होने लगे कार्यकर्ता। दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती। हाथरस के आरोपियों ने जेल से लिखी चिट्ठी, खुद को बताया बेगुनाह। सख्त की गई हाथरस पीड़िता के परिवार की सुरक्षा। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। पीड़िता के परिवार के सदस्यों को मिले बॉडीगार्ड। 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे 2 सुरक्षाकर्मी। पीड़िता के घर के दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। पीड़िता के घर के बाहर पीएसी के 18 जवान भी तैनात। हर आने जाने वाले की होगी लिखित एंट्री। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश के दावे में नया खुलासा। विदेश से पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग। मॉरिशस रूट से पीएफआई को भेजा गया 50 करोड़ का फंड। खाड़ी देशों से भी आए 50 करोड़। ईडी की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। विदेश से फंडिंग को लेकर बढ़ेगी पीएफआई की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। हाथरस के बहाने हिंसा की साजिश को लेकर पीएफआई पर शिकंजा। जांच एजेंसी का शिकंजा। संगठन के उपाध्यक्ष पर पैनी नजर। मथुरा में पकड़े गए 4 संदिग्धों के खिलाफ यूपी पुलिस की नई एफआईआर। सख्त धाराओं में दर्ज किया मामला। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 68 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 971 मरीजों की मौत। देश भर में अब तक 1,05,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले। 14,65,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए मामले। 4,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मरीज। 2,95,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। बिहार में चुनाव से पहले जारी है नेताओं की भगदड़। बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया और इंदु कश्यप एलजेपी में शामिल। जेडीयू में जारी है नेताओं की भागम भाग। भगवान सिंह कुशवाहा ने थामा एलजेपी का दामन। जगदीशपुर से लड़ेंगे। जेडीयू में टिकट को लेकर घमासान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बिहार में बाढ़ से आरजेडी के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह ने भरा पर्चा। एनडीए की ओर से ज्ञानेंद्र सिंह देंगे चुनौती। दिल्ली में सुनाई दे रही है बिहार चुनाव की गूंज। टिकट को लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन।
ड्रग्स मामले में 28 दिन बाद जेल से हुई रिहा रिया चक्रवर्ती देर रात अपने घर पहुंची। 10 दिन तक रिया चक्रवर्ती को हर रोज पुलिस स्टेशन में देनी होगी हाजिरी। मुंबई से बाहर जाने पर पाबंदी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। ड्रग पेडलर बासित परिहार को भी नहीं मिली बेल। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी शर्तों के साथ मिली जमानत। 6 महीने में लगानी होगी हाजिरी। सुशांत की मौत को लेकर एम्स की रिपोर्ट पर परिवार के वकील ने उठाए सवाल। नहीं फॉरेंसिक टीम बनाने के लिए सीबीआई को लिखी चिट्ठी। यूपी की झांसी में बीच सड़क युवकों के बीच मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। फरीदाबाद में माता पिता पर मासूम को बीड़ी से जलाकर दागने और पीटने का आरोप। नाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। मुक्तसर में जमीन विवाद में बेटे ने की मां की हत्या। टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतारा। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। जमशेदपुर में पुलिस ने करीब 2 करोड़ की अवैध शराब की पेटियां नष्ट। छिंदवाड़ा में पुलिस ने जुआरियों की कराई परेड। गाड़ी खराब होने की दलील देकर 7 आरोपियों को कराया पैदल मार्च। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर जा रही महिला के साथ गैंगरेप। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। अमरोहा में 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार। बेहोशी की हालत में घर छोड़कर फरार हुआ आरोपी। हरदोई में सीएमओ ऑफिस परिसर में निर्माणाधीन क्वार्टर में हादसा। बीम गिरने से 2 की गई जान। राजस्थान के अलवर में बंदूक की नोक पर फैक्ट्री मालिक से लूटपाट। अकाउंटेंट के साथ मिलकर 12 बदमाशों ने लूटे 29 लाख रुपए। झांसी में किसान में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी। गन्ने के खेत में चल रहा था असलहे का कारोबार। झारखंड के लातेहार में मानव तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक ट्रक से 9 नाबालिग सहित 31 लड़कियों को छुड़ाया। देवरिया में नाले में गिरे मासूम को दिलेर पुलिस वाले ने बचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सिरसा में धरना दे रहे किसानों पर टूटा पुलिस का कहर। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिरसा में धरने पर किसानों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा कोहराम। विरोध में सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर सिरसा सदर थाने का घेराव। भारी पुलिस बल की तैनाती। जारी है किसान कानूनों का विरोध। अमृतसर में कृषि बिल के खिलाफ रेल रोको आंदोलन। पंजाब के तरन तारण में किसानों का चक्का जाम। टोल प्लाजा पर डटे हैं किसान। सरकार ने N95 मास्क पर लगे निर्यात प्रतिबंध को हटाया। उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से किया फैसला। एसबीआई के नए चेयरमैन बने दिनेश कुमार खारा। रजनीश कुमार की जगह संभाला कामकाज। नई जनरेशन महिंद्रा थार को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 4 दिन में 9000 से ज्यादा हुई बुकिंग। त्योहार के सीजन में प्रीमियम सेगमेंट के टीवी खरीदने होंगे आसान। सरकार ने टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स को आयात की मंजूरी दी। एक फ्रेंच और एक अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला रसायन का नोबेल पुरस्कार। जीनोम एडिटिंग के लिए मिला सम्मान। शैलेंद्र सिंह की शहादत के बाद रायबरेली में भड़का गुस्सा। आतंकवाद के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्ट्रांग रूम में आग जल गई। ईवीएम मशीन। कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। भुवनेश्वर के पास धू-धू कर जला पेट्रोल पंप। राजभवन के पास हुआ हादसा। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वाशिम में पुलिस ने बरामद किया 90 लाख से ज्यादा का प्रतिबंधित गुटखा। उड़ीसा से लाया जा रहा था महाराष्ट्र। हरियाणा के फतेहाबाद में लिंग परीक्षण करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। लुधियाना में मिला केंद्र। राजस्थान के भरतपुर में नगर पालिका पर 50 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर में टेंट और बैंड पार्टी वालों का विरोध प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जलंधर के एक डॉक्टर ने कोरोना काल में बनाए 12 देशी विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। संगीत स्टूडियो में मौजूद 172 उपकरण। तालाब में तब्दील हुआ समस्तीपुर का आरएनआर कॉलेज। 4 महीने से हो रहे लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। केदारनाथ में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की तादाद। देश के कई हिस्सों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दुनिया में 3 करोड़ 60 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 10,54,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना ने 77,000 लोगों को बनाया शिकार। अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। WHO का दावा, अगले साल तक बाजार में आएगी दवा। फेसबुक ने हटाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। कोरोना महामारी को बताया था फ्लू से कम घातक। इटली में कोरोना की वापसी के बाद स्कूलों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं टेस्ट। कोविड-19 से बच्चों को बचाने के लिए शुरू हुआ अभियान। किर्गिस्तान में संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद बिगड़े हालात। बिश्केक में राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के ओहायो में शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। मतदान केंद्रों पर दिखी लोगों की लंबी लाइन।
जो बाइडेन के प्रचार में उतरी मिशेल ओबामा, वीडियो संदेश जारी करके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। बेलारूस में जारी सियासी संग्राम के बीच जर्मनी पहुंची विपक्ष की नेता स्वेतलाना, चांसलर एंगेला मर्केल से लुकाशेंको को राष्ट्रपति से हटाने को लेकर चर्चा। ग्रीस पहुंचे नाटो महासचिव के खिलाफ एथेंस पे बड़ा प्रदर्शन, लोगों ने लगाए टर्की के साथ युद्ध भड़काने के आरोप। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी है बवाल। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। थाईलैंड में नए सेना प्रमुख ने संभाली कुर्सी, सैन्य तानाशाही के खिलाफ जारी विरोध के बीच बदली कमान। अमेरिका के जंगल में लगी आग से झुलसे जानवरों के लिए बनाया गया अलग अस्पताल, डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम की तैनाती। कोरोना महामारी के बीच एक्शन में आए हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, रोम में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इटली के वेनिस में समुद्री लहरों से बचाने की कवायद, 78 बैरियर गेट वाले डैम ने शुरू किया काम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।